किसान भाइयों, खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है, खेती का लागत खर्च बढ़ता जा रहा है, उत्पादन कम होता जा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या आप वर्तमान खेती से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट से करें, और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो भी मुझे कमेंट से करें। अब मैं आपको खेती के कुछ सरल तरीके बताने वाला हूं, जिसे आप करके आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, खर्चा अपना कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान ये प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से अपनी खेती में सुधार कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ पर एक किसान ने अपने गोबर के खाद को छाँव में यहाँ पर डाल रखा है, और इनका ये एक अलग तरीका है खेती का। ये अभी छाँव में डाल दिया इन्होंने, जब फसल बड़ी होगी तब जाकर ये फसल के गोड़ो गोड़ या टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारा गोबर भी सुरक्षित रहता है। अभी वर्तमान में बहुत सारे किसान गोबर के खाद को खेत में अप्रैल और मई की धूप में बहुत ही मूलभूत गलती कर रहे हैं। तो अपने एक आधारभूत खाद है जो गोबर का खाद, उसको डालने का तरीका, उसको कब डालना चाहिए, उसका क्या उपयोग हो सकता है, ये सब चीज़ें किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके किसान अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकता है और अपनी फसल का उत्पादन ले सकता है। तो ये यहाँ पर गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, फेंक रहे हैं, जिसका हमें ये नुकसान होता है कि हमें रासायनिक खाद का खर्चा बढ़ता है। अगर हमने इस चीज़ को सुधार लिया तो निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, आपका खर्चा 15 से 20% कम हो जाएगा और आपका उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस किसान ने क्या किया हुआ है। अपने गोबर के खाद को घर से लाकर उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और उस पर पानी छिड़क रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी छिड़कने से यहाँ पर न सिर्फ गोबर खाद की गुणवत्ता बढ़ रही है, बल्कि उसमें केचुए भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि उनका खाद भी तैयार हो रहा है। तो इस तरह किसान भाइयों हम भी कर सकते हैं, और गोबर के खाद को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी खर्चा कम नहीं होगा। किसान भाइयों, मैं जब गांव में जाता हूं, किसानों से मीटिंग लेता हूं, तो मैंने देखा है किसान भाइयों को जब हम पूछते हैं कि आपने खाद कितना डाला, तो कोई किसान 15 ट्राली, कोई 15 बैग या 10 बैग या 20 बैग इस तरह से बताते हैं। उनका गोबर के खाद के ऊपर कोई पता ही नहीं उनको कि गोबर का खाद भी एक होता है जिसे डालकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप करके अपना खर्च कम कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, ये खाद जहाँ सही रूप में खेत में चला गया तो आपकी सूखने की समस्या, जड़ सड़न की समस्या, बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएगी, और कम खाद में आप ज़्यादा ज़मीन की पूर्ति कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि 5 ट्राली 10 ट्राली लोग गोबर का खाद खेत में डालते हैं, जिससे ये होता है कि उनकी गोबर के खाद की पूर्ति नहीं होती, और जिस तरह का गोबर खाद डाल रहे हैं उससे दूसरे तरह की समस्याएं भी पैदा हो रही है। तो इस तरह से अगर हम गोबर के खाद का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका खर्चा कम होगा। मैं आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील, कर्मठ एवं जुझारू किसान से मिलवाना चाहता हूं, जो अपनी खेती में एक अलग परिवर्तन करके, अलग कृषि पद्धति को अपनाकर अपने खेत में न सिर्फ भरपूर उत्पादन ले रहे हैं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और मिट्टी के सुधार के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान दे रहे हैं, और साथ में आसपास के किसानों को इस खाद को बेचकर अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं। तो मैं इनसे ही पूछता हूँ, इनका परिचय लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। राम राम, मैं परशुराम मालविया, ग्राम भग्यापुर, तहसील मन्नावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। अच्छा परशुराम भाई, आप बताएंगे कि ये जो आपने यूनिट लगा रखा है, इसमें आपको कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली है? वैसे मेरा एजुकेशन बीकॉम है। मैं पढ़ता था तब से मेरे को जैविक खेती के ऊपर फोकस था। तो
मुझे एक संस्था काम करती है DSC, तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि भाई हम केचुआ खाद बहुत कम लागत में तैयार कर सकते हैं। तो हमने केचुआ तो गुजरात से बुलवाया था उनसे, और तब से हम करीब 8 साल से ये काम चालू कर रहे हैं। अच्छा, आप इस खाद को अपने खेत में डाल रहे हैं, साथ साथ में इस खाद से आप आय भी अर्जित कर रहे हैं, अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कर पाते हैं? ये तो खेत में देखा कि अच्छा उत्पादन मिल रहा है इससे, और किसानों को भी अच्छी चाय की पत्ती जैसा खाद लगता है। तो एक धंधा ऐसा धंधा है कि जो अपने बैठक का कि कहीं लेके मार्केट में नहीं जाना पड़ता है। तो हम केचुआ खाद दोनों से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप अपने खेत में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त आसपास के किसानों को भी ये खाद उपयोग की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे किसानों का भी अपनी खेती से सुधार हो और उनका भी उत्पादन बढ़े। हाँ, ये केचुआ खाद एक ऐसी खाद है कि इसमें दिन पर दिन भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। और एक ऐसा खाद है कि हम एक बोरी अगर खेत में डाल दिए तो उसके साथ अंडे जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो मिट्टी खाएगा, खरपतवार भी खाएगा, और खेत की उत्पादन शक्ति बढ़ती है उससे। अच्छा, आप हमारे जो किसान देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं छोटे स्तर पे? देखो, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है केचुआ पालन के लिए। कुछ टेक्नीशियन की ज़रूरत भी नहीं है। केवल पन्नी बिछा दो और उसमें गोबर ठंडा कर दो, एक पीट डाल के ना केचुए ले जाके छोड़ दो, तो केचुए अपने आप सारा काम कर देंगे। अपने को उसमें कोई उठापट की ज़रूरत नहीं, केवल समय समय पे पानी और गोबर देते रहना। अच्छा, आपने अभी ये यूनिट लगाई हुई है, इसमें आप बता सकते हो कि सालाना कितनी आय अर्जित कर लेते हो? केचुए बेच के साथ में खाद बेचते हो आप? इससे करीब 1.5-2 लाख के आसपास आमदनी हो जाती है। एक साल में 1.5 या 2 लाख की आमदनी हो जाती है। हाँ, इतनी आमदनी हो जाती है। ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों से यह है कि हमको खेत में अगर लागत कम करना है तो केचुआ पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छी खाद तो कोई सी कंपनी ने बनाई नहीं। क्योंकि ये केचुआ खाद एक ऐसी खाद है कि इसमें पूरे 16 पोषक तत्व हैं। हाँ, और ऐसी खाद मार्केट में नहीं मिलती है। ये तो किसान अपने को घर पे ही बनाना पड़ेगी। अच्छा, ये जो यूनिट आपने लगाई हुई है, इसमें कितने पशुओं की ज़रूरत है? यदि हमारा किसान देख रहा है, वो करना चाहे, तो इस यूनिट में प्रतिदिन कितने गोबर खाद की ज़रूरत लगती है? देखो, इसमें कोई गोबर की तो ये ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब संख्या की कितना अपनी हैसियत के हिसाब से पाल सकते हैं। पर गोबर कोई खाने की चीज़ तो है नहीं कि हम इकट्ठा करके खा लें, कैसे भी खेत में ही डालना पड़ता है। तो मेरा एक किसान भाइयों से कहना है कि अच्छी खाद बना के गोबर खेत में डालो, क्योंकि अगर कच्चा गोबर आप डालोगे खेत में तो उससे खरपतवार ज़्यादा निकलेगी और खेत में उदी की समस्या ज़्यादा होगी। और अच्छा अगर अपन गोबर बना के डालेंगे, केचुआ खाद बना के डालेंगे, तो जो खाद हम 1 बीघे में डाल रहे हैं वही खाद हम 10 बीघे में अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। अच्छा, प्रसंग में ये पूछना चाहता हूँ, प्रति बीघा ये खाद कितनी लगती है? कितने कुंटल में या कितने टन में, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? हाँ, कम से कम ये 20 बैग तो डालना ही पड़ेगा अगर शुरुआत से आप अगर जैविक खेती ही करते हो। और ज़्यादा भी डालेगा तो इसका कहीं साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी 20 बैग मतलब कितनी कुंटल हो सकता है? 10 क्विंटल। 1 बीघा का 10 कुंटल एक साल में शुरुआत कर सकता है, उसके बाद कुछ ज़्यादा भी डाल सकता है वो। अच्छा, इस खाद को डालने के बाद ज़मीन में क्या परिवर्तन देखा आपने? ज़मीन में ये परिवर्तन देखा है कि जहाँ पर हम गेहूँ में 4 पानी में गेहूँ होता है, अगर हम 3 पानी ही गेहूँ को दे पाए तो हमारा उत्पादन बरकरार रहेगा। क्योंकि ये ज़मीन को, केचुआ एक ऐसा जीव है कि जाने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, तो जाने के लिए अलग छेद करेगा ना, आने के लिए अलग छेद करेगा। तो हमारे खेत में मल्चिंग का काम करता है और ज़मीन को पोली बनाता है, जिससे पानी ज़्यादा सोख लेता है और पौधे को आवश्यकता अनुसार पानी मिलता रहता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि इस खाद को डालने के बाद ज़मीन में जल संधारण की क्षमता भी बढ़ती है, ज़मीन का संरचना सुधरती है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? किसान भाइयों से यही विनती है कि कम से कम अपने खेत के लिए तो गोबर केचुआ खाद बनाओ, क्योंकि कच्चा गोबर डालोगे तो मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे पहले तो खेत में खरपतवार निकलेगा, उसके बाद में फिर उदी का प्रकोप होगा, और बरसात की अगर कमी रही तो फसल सूखेगी। तो कम से कम
हमारे खेत के लिए, और इसको एक ट्रॉली गोबर से कम 50 बैग खाद निकलता है। तो ये हम 2-3 बीघे में आराम से डाल सकते हैं। और यही अगर एक ट्रॉली खाद लेके खेत में डालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघे में खाद निकलेगा। तो हर किसान को ये खाद बनाना चाहिए, करना चाहिए। तो किसान भाइयों, देखा आपने, हमारे ये किसान अपने छोटे से गांव में इस तरह से न सिर्फ अपनी ज़मीन के लिए खाद तैयार कर रहे हैं, बल्कि एक व्यावसायिक स्तर पर भी उत्पादन करके इससे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। तो आप लोग भी इतने बड़े स्तर पे करने की बजाय अपना छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाकर, कुछ भी छोटा सा एक गड्ढा बनाकर उसमें कर सकते हैं, और उससे शुरुआत करके आप भी इस तरह अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। अपनी ज़मीन के जो खाद की ज़रूरत है वो पूरा कर सकते हैं, और आपको बहुत सारे इससे लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको घर पर डीएपी खाद बनाना बताता हूँ। आप देख रहे हैं, डीएपी खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको गाय के गोबर की आवश्यकता लगती है। तो आप विस्तार से घन जीवामृत या डीएपी खाद बनाने के बारे में जानेंगे। डीएपी खाद बनाने के लिए सबसे पहले गाय का गोबर 100 किलो लेना है आपको। उसमें 5 या 6 किलो बेसन डालना है। उसके बाद 5-6 किलो आप उसमें गुड़ का पानी घोल कर डाल दीजिए। इन सबको इस तरह से अच्छी तरह गोबर के ऊपर डालकर आप मिला लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास 2 बोरी डीएपी खाद घर का बिना किसी खर्चे के तैयार हो जाएगा, जिसका आप जो बाज़ार से डीएपी खाद खरीद कर लाते हैं उसका मूल्य लगभग 2500 के लगभग पड़ता है 100 किलो डीएपी खाद। यह डीएपी खाद आपके घर तैयार होगा और बहुत ही उपयोगी और बहुत ही असरदार खाद होगा, जिसके उपयोग से आपके फसल में लगने वाले किसी प्रकार के जैविक डीएपी खाद है, इसके डालने से किसी प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप नहीं होगा। ये पूरी तरह जैविक खाद है और जो घर पर बहुत ही सुगमता से बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसको 24 घंटे रखने के बाद छाया में रखना है। इसको छाया में रखने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से बारीक कर लेना है। उसके बाद इसको अपनी फसल में, कपास की या अन्य किसी प्रकार की फसल में, कपास इत्यादि फसल में आप इसको पौधे की जड़ के पास दे सकते हैं अच्छे से बारीक करके। अन्य दूसरी फसल में आप इसको छिड़काव विधि से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये डीएपी खाद कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको कंडे से लिक्विड तरल खाद कैसे बनाया जाए। खेली गांव में आए हैं। सबसे पहले आपको हम परिचय करवा रहे हैं। भैया आपका नाम बताओ। दिलीप। आपका नाम भैया? अर्जुन। आपका नाम भैया? रमेश। आपका नाम भैया? मेहर सिंह। आपका जी? आपका जी? ललित। आपका? अच्छा, आज हम कंडा पानी बनाने जा रहे हैं और कंडा पानी कैसे बनता है एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपने एक टब लिया। टब के अंदर आपने जैसे पानी डाला है 20 लीटर। 20 लीटर में आपको 12 कंडे या 10 कंडे डालना है, और कंडे आसानी से मिल जाएंगे आपको, सभी के घर में उपलब्ध है। सबके हैं? हाँ। एक एक कंडा उठा लो भैया। आप भी ले लो, आप भी ले लो। हाँ ठीक है, कंडा लाओ। हाँ ले लो, कहीं दिक्कत नहीं। सीधा सा एक कंडा है घर के अंदर, एक छोटा सा बर्तन जो भी है, इसके अंदर आपको डूबे के रखना है। छोड़ दो इसके अंदर एक एक, सभी सारे छोड़ दो। ये आज हमने डाला है भैया, आज 11 तारीख है। इसको 5 दिन बाद हम वापस इस कंडे को निकाल लेंगे
और कंडा निकालने के बाद इसको आप घर पे जला भी सकते हो सूखने के बाद। इसके अंदर आपका धुआं नहीं निकलेगा और ये जो पानी दिख रहा है अभी तक नीर पानी है, पर 5 दिन के अंदर इसका लाल पानी निकलेगा। और ये जो लाल पानी जो निकल रहा है ये क्या है, हुमिक एसिड। इसको आप ज़मीन में चलाओ, ज़मीन में पोषक तत्व सूक्ष्म जीव जो भी अंदर छुपे हुए हैं वो बाहर निकलेंगे, तो आपकी ज़मीन उपजाऊ बनेगी। अब उपजाऊ बनेगी मतलब ये है कि पौधे की जरूरत बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा है ज़मीन नरम रहेगी। तीसरा फ़ायदा ये है कि आपको यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी और ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। ये सारे फ़ायदे इसमें, तो आप ये सब कर सकते हैं घर पे। कुछ नहीं करना है, बस डाल दिया, 5 दिन तक रखो, इसको निकालो और सुखा के जलाओ। तो घर में तुम कभी धुआं नहीं लाओगे चूल्हा में। अगर कोरू कंडू सिलगाओगे तो धुआं धुआं नहीं आओगे। एक बार टेस्ट करके देखो, तो ये मैं सोचूं कि यार सारा परिवार जो भी यहाँ उपलब्ध है सब ने करना चाहिए। करना चाहिए कि पैसा लग रहा है क्या? इसमें क्या पैसा लग रहा, पानी भरना और कंडा डालना। ये दीदी उन की भी सपोर्ट है, भैया उनका भी सपोर्ट है कि ये दीदी कंडा खावेगी तो अपन चलाएंगे। ठीक है, सबको राम राम। निकाले ना रे तो काम में आ जाएगी। सुख्ता कर दे हमें। हाँ। सोन भाई ये क्या बना रहे हो आप? ये कंडा पानी। कंडा पानी बना रहे हो। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? इसको पंप पंप के से द्वारा भी, छीटेंगे। अच्छा, एक पंप में 1 लीटर हाँ मिलाकर छिड़काव अच्छा। भी कर सकते हो और पानी के साथ भी चला सकते हाँ हाँ, बढ़िया। बस इतना ठीक। मोटर चालू करना है। हो। घर में ढेर को भराएगी नहीं हेक्टर से ज़्यादा। ये इनका कंडा पानी बन रहा है। ये क्या बनाया आपने सोन भाई? मटका खाद। मटका खाद। इसका उपयोग कैसे करोगे? इसको टोटी लगाएंगे इसमें हाँ, और पानी की जगह पे रख देंगे तो गेहूं में जाएगा, अच्छा। ढाले में चले जाएगा। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ किसान भाई ने केचुआ खाद बनाया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट। तो इनसे जानते हैं कि केचुआ खाद इन्होंने क्यों बनाया और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सोन भाई बताइए, आप ये केचुआ खाद आपने क्यों बनाया, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसका फायदा है गोड़ गोड़ में डालेंगे कपास में अच्छा, तो ये यूरिया खाद की पूर्ति करेगा ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा, और क्या फ़ायदे हैं इसके? ऐसे तो बहुत सा खर्चा कम हो जाएगा आपका खाद पे, जो रासायनिक खाद डालते हो उससे खर्चा भी कम दवाई होगा। में भी खर्चा कम हो जाता और ये खाद का भी खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये कितना बनेगा, ये कितने महीने में तैयार हो जाएगा? ये 2 महीना में हो जाएगा। 2 महीने में तैयार हो जाएगा। तो लगभग ये आधा ट्राली के लगभग बनेगा मुझे लगता है ये खाद, है नहीं? क्या होगा। हाँ हाँ, बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं आप। प्राकृतिक खेती की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और इससे आपका खर्चा कम होगा। आपने जीवामृत भी बनाया हुआ है, अभी कंडा पानी भी बना रहे हैं आप। इस साल इसको देखते हैं टेस्ट करके, नहीं तो आवते साल और ज़्यादा बनाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, बनाइए, ज़रूर बनाइए, इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा और फसल भी आपकी अच्छी आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान भाई ने ये स्टिकी ट्रैप लगाए हुए हैं। स्टिकी ट्रैप के साथ साथ बीच में एक फेरोमोन ट्रैप भी दिख रहा है और ये नीला पीला स्टिकी ट्रैप लगाए हुए हैं इन्होंने। तो सोन भाई आप बताइए इसका क्या फ़ायदा है? इसमें ये मच्छर चिपकते हैं सर। अच्छा, और इसमें ये पुदे हुन ये घुस रहे हैं ये। हाँ हाँ, तो ये दवाई का ये काम करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, पुदे ये और मच्छर ये इसमें चिपक जाते हैं तो दवाई थोड़ी कम लगती। अच्छा अच्छा, फुद्दा और फुद्दी चिपक जाते हैं तो वो हाँ,
उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती हाँ और बीमारी फिर कम हो जाती है हमारी, है ना। ठीक। ये इसका फ़ायदा है, बहुत ही बढ़िया है। तो आपने बहुत सारे लगा रखे, इस तरफ भी मैं इनके कपास में देख रहा हूँ, वहाँ पर लगा हुआ है, उस तरफ भी लगा हुआ है, इसके पीछे भी है, उधर भी दिख रहा है। और ये इनका कपास है, ये इनके यहाँ 8 से 10 पशु हैं और ये 8 से 10 ट्राली इनके यहाँ गोबर का खाद भी हो जाता है हाँ है ना। प्रतिवर्ष। तो उसी का ये गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जैविक खेती कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। सोहन भाई अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहिए ऐसा, आपका बहुत ही ज़मीन का सुधार होगा और खर्चा भी कम होगा और फसल भी अच्छी पकेगी। हाँ करते रहिए आप। हाँ, तो हमारे एक किसान है ये निहाल सिंह भाई, इन्होंने भी अपने जैविक खेती की विधि को अपनाया है और इनके यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, देख रहे हैं आप। इनके यहाँ भी इन्होंने केचुआ खाद बनाया हुआ है। इनके यहाँ इधर ये इनका रुखड़ा है, गोबर का खाद है। इसको किस तरह से अच्छी तरह से इसका उपयोग किया जाए उसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने इस तरफ मैं देख रहा हूँ एक सीपीपी खाद भी बनाया हुआ है, जो बायोडायनामिक खाद इसको बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये सीपीपी खाद बनाया हुआ है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। गोबर है इसके अंदर। निहाल सिंह भाई आप बताइए इसको कैसे बनाया आपने सीपीपी खाद को? इसमें गोबर डाला है हमने, हाँ हाँ, और क्या क्या डाला आपने? अंडे के छिलके या दूध मिलाया था। अच्छा, हाँ हाँ, पानी डाली थी इसमें और अच्छा कुछ औषधियाँ डाली थी आपने? उसकी- हाँ हाँ, अच्छा। और इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एक मटका खाद बनाया हुआ दिख रहा है नहीं? ये क्या काम में आता है मटका खाद? इसको कैसे इस्तेमाल किया आपने, खेत में कैसे दिया? इसमें पानी में मिला के दिया है क्या, हाँ कैसे दिया? इसको हाँ, टोटी द्वारा। अच्छा हाँ, टोडी द्वारा दिया। अच्छा, तो ये क्या काम में आएगा ये यूरिया का काम करेगा। यूरिया का खाद का काम हाँ, यूरिया करेगा। खाद का काम। बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरह से खेती कर रहे हैं अभी, जैविक खेती अपनाई है आपने, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप। तो इसको आप करते रहना, बहुत फ़ायदा होगा आपका, फसल का उत्पादन बढ़ेगा, आपका खर्चा कम होगा। रुखड़े में भी आप अगर मैं अगर कहूँ कि इसमें अगर पानी आप डालते रहें तो ये खाद भी आपका अच्छा खाद बनेगा। ठीक है निहाल सिंह भाई। किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।